बच्चों, आपने नक्शे में दिशाओं के बारे में जाना कि नक्शे में 4 दिशाओं को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। नक्शे में ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, आपके दाएं हाथ की तरफ पूर्वी दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिमी दिशा दर्शाई जाती है। इसी प्रकार नक्शे में एक अन्य बात और बताई जाती है, वह है नक्शे का स्केल। जो नक्शा है वह किसी न किसी स्केल पर अवश्य बनाया जाता है। स्केल का अर्थ है कि यदि हम नक्शे पर दी हुई दूरी को नापें, जैसे कि यहाँ पर स्केल 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिखाया गया है। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का अर्थ यह है कि अगर हम यह जो नक्शा आपको यहाँ पर दिखाया गया है, अगर इसमें पैमाने की सहायता से हम 2 सेंटीमीटर की दूरी नापते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की दूरी बनती है, या कोई और अन्य भाग या इस सड़क की लंबाई 2 सेंटीमीटर नापते हैं, तो वह वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर के बराबर होगी। इसका यह अर्थ हुआ कि पृथ्वी पर 1 किलोमीटर दूरी को मापने के लिए इस नक्शे में 2 सेंटीमीटर जगह का प्रयोग किया गया है। जब कभी भी आप इस नक्शे पर 2 सेंटीमीटर के बराबर जगह को नापते हो तो वह भूमि पर 1 किलोमीटर के बराबर होगी। तो नक्शे में चारों दिशाओं और स्केल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसके प्रयोग के द्वारा आप 2 स्थानों के बीच की दूरी और नक्शे में उनकी स्थिति के बारे में जान सकते हो। आइए बच्चों, इस नक्शे में हम भी 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो परेड है वह विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाती है। उसका जो रास्ता है विजय चौक के बाद इंडिया गेट पहुंचती है राजपथ से होते हुए, फिर आगे तिलक मार्ग आता है, तिलक मार्ग से आगे की ओर बढ़ते हुए फिर बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए सुभाष मार्ग और बाद में लाल किला पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर 2 स्थानों के बीच की दूरी इस नक्शे में ज्ञात करते हैं। जो गणतंत्र दिवस की परेड है वह विजय चौक से शुरू होती है और राजपथ से होते हुए इंडिया गेट की तरफ जाती है। तो सबसे पहले हम इन 2 स्थानों के बीच की दूरी को नापते हैं पैमाने पर कि वह कितनी आती है। तो जब हम इस दूरी को नापते हैं, इस दूरी को नापने के लिए आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स में पैमाना है उसका प्रयोग करना है। तो हम इन 2 स्थानों के बीच की दूरी को पैमाने से नापते हैं। तो जब आप इन 2 स्थानों के बीच की दूरी को यहाँ पैमाने से देखते हो तो यह लगभग 4 सेंटीमीटर के बराबर दर्शाई गई है कि पैमाना यहाँ से शुरू है और यह 4 सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ से लेकर और तकरीबन यहाँ तक, क्योंकि इंडिया गेट यहीं तक ही है ना। तो यह 4 सेंटीमीटर की दूरी है आपके पैमाने पर। तो यहाँ पर स्केल का प्रयोग किया गया है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के है। तो इसमें अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर चलेंगे तो यह 1 किलोमीटर हो जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर चलेंगे 2 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम दिल्ली में विजय चौक और इंडिया गेट के बीच की वास्तविक दूरी को नापते हैं तो वह 2 किलोमीटर के बराबर होगी। हमें यह कैसे पता लगा? हमें इस स्केल से यह पता लगा है क्योंकि इस नक्शे को बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दूरी का स्केल प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? यह 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर दूरी बराबर हो जाएगी 2 किलोमीटर के। तो यह 2 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। आप इसको और अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको आपके लिए थोड़ा और जूम इन कर दिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया है। मैंने इसको आपके लिए थोड़ा और बड़ा कर दिया है। अब आप इसको और आसानी से देख सकते हो कि जो विजय चौक और इंडिया गेट है उसके बीच की जो दूरी है वह लगभग 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और इस पैमाने को जब हम देखते हैं, इस पैमाने में 2 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर को दर्शाती है। तो यह 4 सेंटीमीटर की दूरी 2 किलोमीटर के बराबर
हो जाएगी। 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर के, तो यह दूरी 2 किलोमीटर के बराबर है। अब बच्चों हमने यह दूरी पैमाने से नाप ली है, तो अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि यहाँ पर जो स्केल का प्रयोग किया गया है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसका क्या अर्थ है कि जब इस नक्शे पर पैमाने की सहायता से 2 सेंटीमीटर दूरी नापेंगे तो वह वास्तविक दूरी का 1 किलोमीटर के बराबर होगी। अब बच्चों आगे देखते हैं। आगे परेड तिलक मार्ग पर चलती है, तो हम तिलक मार्ग पर आगे इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ इन दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है। आपने इन दोनों स्थानों पर निशान लगा लिए। अब पैमाने की सहायता से इस दूरी को ज्ञात कीजिए। आपने इस रेखा के साथ पैमाने को इस प्रकार रखना है। अब बताइए कि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। सभी बच्चों ने पता लगा लिया? वेरी गुड। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब बच्चों आप मुझे यह बताइए कि यह 4 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होगी। आपने इस नक्शे में दिए गए स्केल का प्रयोग करना है और आपके नक्शे में स्केल यहां पर लिखा हुआ है। सभी बच्चों ने पता कर लिया? हाँ, बहुत अच्छे। यह 2 किलोमीटर के बराबर होगी, क्योंकि स्केल में बताया गया है 2 सेंटीमीटर दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर दूरी 2 किलोमीटर के बराबर होगी। अब मैंने इस नक्शे के भाग को थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आप इस दूरी को और अच्छी प्रकार से देख सको। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने जब दूरी को यहाँ से नापा था, यह स्थान है जहाँ से परेड तिलक मार्ग की ओर गई और यहाँ तक तिलक मार्ग है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी को नापना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें यह 1 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की दूरी है। और आप जानते हो कि इस नक्शे को बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर स्केल का प्रयोग किया गया है, इसलिए 4 सेंटीमीटर दूरी 2 किलोमीटर के बराबर आएगी। तो यहाँ हमने विजय चौक से इंडिया गेट और इंडिया गेट से तिलक मार्ग तक की दूरी ज्ञात कर ली है। अब बच्चों आगे की दूरी आप खुद ज्ञात करके बताओ कि यह कितने सेंटीमीटर है। मैंने तिलक मार्ग पर और सुभाष मार्ग पर निशान लगा दिए हैं, जहां तक आपने पैमाने की सहायता से यह दूरी ज्ञात करनी है। सभी बच्चों ने इन दोनों स्थानों पर निशान लगा लिए। अब आप पैमाने की सहायता से इस दूरी का पता लगाइए कि यह कितने सेंटीमीटर है। आपने पैमाना रख लिया? हाँ, पैमाने को इस प्रकार रखना है। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि यह दूरी कितने सेंटीमीटर के बराबर है। सभी बच्चों ने इसे ठीक ठीक नाप लिया होगा। यह दूरी है कितने सेंटीमीटर। आप पैमाने को देखो, यहां से और यहां तक पैमाने पर कितनी दूरी दिखाई गई है। यहां पर 5 लिखा है, तो यह 1 2 3 4 5, यह दूरी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब सभी बच्चे स्केल की सहायता से इस 5 सेंटीमीटर दूरी कितने किलोमीटर के बराबर है यह निकाल लेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर 5 सेंटीमीटर दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है पता लगाइए। आपने स्केल का प्रयोग करना है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। सभी बच्चे पता कर रहे हैं ना।
हाँ, जल्दी से निकालिए। फिर अगले 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आगे बचेगा 1 सेंटीमीटर, तभी तो ये 5 सेंटीमीटर बनेगा ना। तो अब बताइए कि स्केल के प्रयोग द्वारा हम 1 सेंटीमीटर दूरी को कितने किलोमीटर के बराबर मानेंगे? पता लगा लिया? चलो मैं बता देता हूं। 1 सेंटीमीटर 2 का आधा है। इसी प्रकार दूरी भी वास्तविक दूरी की आधी होगी, तो यह भी 1/2 या आधा किलोमीटर हो जाएगी। तो कुल दूरी कितनी बन जाएगी? 5 सेंटीमीटर दूरी बराबर आ जाएगी 1 और 1 2, 2 सही 1/2 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 2.5 किलोमीटर। तो सभी बच्चों ने पता कर लिया। 5 सेंटीमीटर दूरी बराबर आएगी 2.5 किलोमीटर के। अब हमने यह दूरी भी निकाल ली है। अब आगे परेड सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले की तरफ मुड़ जाती है, परंतु यहां पर तो कई मोड़ हैं। या तो हमें इस दूरी को कई बार नापना पड़ेगा, या हम इसे एक और विधि के द्वारा आसानी से नाप सकते हैं। यहां पर हम इस दूरी को नापने के लिए धागे का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस बिंदु से धागे का एक सिरा रखिए और इसको इसके साथ लगाते हुए चलाते रहिए, और जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो धागे पर यहां निशान लगा लीजिए। फिर धागे को सीधा कर लीजिए, और सीधा करके अब आप पैमाने की सहायता से इस दूरी को नाप सकते हो। सभी बच्चे धागे से इस दूरी को नापिए। आपने इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी नाप ली है। तो यह दूरी कितनी है? यह दूरी है लगभग 3 सेंटीमीटर। अगर हम स्केल का प्रयोग करें तो 3 सेंटीमीटर दूरी बराबर होगी 1.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार सुभाष मार्ग से लेकर और लाल किले तक की जो बची हुई दूरी है वह 1.5 किलोमीटर के बराबर होगी। अगर हमें परेड की कुल दूरी ज्ञात करनी है तो इन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे। जल्दी से मुझे जोड़कर बताइए। 2 किलोमीटर दूरी, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर दूरी, इन सभी को आप मुझे जोड़कर जल्दी से बताइए। सभी बच्चे जोड़ रहे हैं ना? जिस बच्चे ने कर लिया है वह मुझे दिखा सकता है। नेहा ने कर लिया है, वेरी गुड। हाँ, नेहा ने इसका सही उत्तर निकाला है। यह दूरी 8 किलोमीटर के बराबर है। अगर हम इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10, एक हमारे पास हासिल आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, और 2 और 1 3, फिर 2 5, 2 7 और 1 8। तो कुल दूरी 8 किलोमीटर के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार आप गणतंत्र परेड की कुल दूरी ज्ञात कर सकते हो। 2 किलोमीटर जमा 2 किलोमीटर जमा 2.5 किलोमीटर जमा 1.5 किलोमीटर। जब हम इन सभी दूरियों को आपस में जोड़ते हैं तो कुल दूरी 8 किलोमीटर के बराबर आती है। अब बच्चों समझे कि आप नक्शे पर स्केल का प्रयोग करके किस प्रकार दो स्थानों के बीच की सही दूरी पता कर सकते हैं। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में और अन्य सवाल दिए गए हैं, उनमें आप दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।